जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। मनौना धाम की आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा देने वाला हूं। जो भी श्याम भक्त 16 अगस्त से लेकर के और 30 अगस्त तक आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है कि कब कब महाराज जी बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे। और जो भी श्याम भक्त अभी के टाइम पर आना चाहते हैं फ़िलहाल में ही, जो कि 10 से 15 दिनों में, तो उन लोगों के लिए बताऊंगा महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे। क्या रहा था अभी के दिनों में, लगभग 3 दिन नहीं बैठे थे महाराज जी, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। आज है भाइयों 15 अगस्त और आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ है आने के लिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा मनौना धाम पर अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस टाइम पर आप लोगों का नंबर आना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहता है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, महाराज जी बैठना शुरू हो गए हैं 15 अगस्त आज से, और कल या परसों की बता नहीं सकता, बाकी की आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लगातार तो बैठेंगे ही वैसे तो भाई। और मैं आप लोगों को बताऊंगा आज बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, कल भी भीड़ रहेगी। बाकी की अब आप लोग अपना जल्दी नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोगों से यही बताऊँगा कि आप लोग बहुत जल्दी आने की कोशिश करें। मंदिर की टाइमिंग बता देता हूँ सबसे पहले। मंदिर की जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर के, मतलब सुबह 7:30 बजे आरती होती है। सुबह की मॉर्निंग टाइम में 7:30 या 8 बजे के बीच में आरती होती है हर रोज़। उसके बाद लगभग 8 साढ़े 8 बजे महाराज जी उपस्थित होते हैं सभी श्याम भक्तों के लिए आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद लगभग 11 बजे तक जो लाइन में लगे हुए होते हैं लोग, उन्हें देखते हैं। मतलब कि 4 से 4 घंटे, मान लो 4 घंटे तो उन्हें देखते हैं। बाकी की 1 घंटा जो भाई टोकन वाले व्यक्ति होते, 1 घंटे का टाइम उन्हें भी दिया जाता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में होते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा जिन लोगों को टोकन लेना है, जैसे कि चल नहीं पाते हैं भाई, खड़े भी नहीं हो पाएंगे लाइन में, चल के जा नहीं सकते महाराज जी के पास तक, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। और वो भी फ्री टोकन मिलते हैं, चाहे तो भाई छोटा बच्चा सही या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति सही। आप लोगों को टोकन मिलता है केवल आधार कार्ड की वैलिडिटी पर। आप लोगों को आधार कार्ड यहाँ पर ज़रूर लाना है और आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, और जो भी मरीज़ है उसको भाई दिखाना पड़ेगा, तब आप लोगों को टोकन मिलेगा। टोकन से क्या रहता है, आप लोगों का नंबर आएगा बहुत जल्दी। लगभग आप लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उससे क्या होगा, टोकन वाले व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है अंदर ही मंदिर में, और उन्हें महाराज जी लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा अलग से देते हैं। उन्हीं को सभी मरीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। बाकी की मैं उन लोगों को भी बताऊंगा जो लाइन में लग करके जाना चाहते हैं। लाइन में लगने से आप लोगों को टाइम तो लगेगा, मगर जब महाराज जी के पास पहुंच जाओगे तो वही तरीके से जैसे कि टोकन वालों को देखते हैं वैसे ही लाइन वालों को देखते हैं। बाकी की मैंने यहाँ देखा है काफ़ी लोग हैं जो दंड बैठकों से आते हैं भाई, लेट के आते हैं गेट से लेकर के मंदिर तक, काफ़ी ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, तब जा कर के महाराज जी से डायरेक्ट मिलना होता है। महाराज जी उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा स्वागत करते हैं फूल मालाओं से। और आप लोगों ने काफ़ी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से लोग आते हैं यहाँ पर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी श्याम भक्त काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, तो रुकने की व्यवस्था बता देता हूँ। जिन लोगों को होटल का नंबर चाहिए, होटल में रुकना चाहते हो भाई कम पैसे में, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, होटल का नंबर भी दे दूँगा। और भाई ज़्यादा कम बजट है आपका, भाई ज़्यादा बजट नहीं है, कम बजट है, तो आप लोग फ्री में भी रुक सकते हैं। और जो भी भाई VIP कमरे, AC वाले कमरे में रहना चाहते हो, रुकना चाहते हो, तो वो लोग मेरा नंबर ले सकते हो। मैं आपको होटल का नंबर दे दूंगा और डायरेक्ट वहीं से बुकिंग कर सकते हो कमरा। भाई कमरे का प्राइस बता देता हूँ। 3rd क्लास का कमरा है वो 800 रुपये का है। लगभग 7, 8, 9 जने रह सकते हो एक कमरे में। और जो भाई 2nd क्लास का कमरा है वो 1200 रुपये का है। भाई इसमें भी लगभग 7 से 8 लोग रह सकते हो। भाई 1st क्लास का कमरा है वो है 1500 रुपये का। 1500 में आप लोग 10 लोग रह सकते हो, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। AC लगी हुई मिलेगी भाई, 3 बेड लगे हुए मिलेंगे। बाकी की आप लोगों को देख लेना है जाकर के। आप लोग बिल्कुल तुरंत में हाल की हाल यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। अभी के टाइम पे भीड़ देख लो भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे 3 दिनों बाद महाराज जी बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। सभी तरफ आप लोगों को श्याम भक्त नज़र आएंगे। काफ़ी ज़्यादा कारें आप लोगों को यहाँ पर खड़ी नज़र आएंगी। यह कारें ज़्यादातर महाराज जी की भी हैं और पर्सनल व्यक्ति होते हैं उनकी भी होती हैं, क्योंकि जहाँ पर महाराज जी का गेस्ट हाउस बना हुआ है रुकने के लिए, वहाँ पर पानी भर जाता है पीछे की टाइप, तो वहाँ पर आप लोगों को कीचड़ ही कीचड़ नज़र आएगा। तो सामने मंदिर के
पास में भी कारें ले आ सकते हैं। बाकी सारी की सारी मोटरसाइकिलें इस मंदिर के पीछे ही होती हैं, जो कि अभी जगह देखी थी आपने, सारी की सारी मोटरसाइकिलें वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। बाकी की आप लोग कहीं पर भी अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हो, आप लोगों से कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा लगभग 100 से 150 बीघे की यहाँ पार्किंग है, वो भी फ्री है बिल्कुल। अधिकतर लोग जो है मोटरसाइकिल से भी आते हैं और बस से आते हैं, तो बस आप लोगों को ग्राउंड में खड़ी बहुत सारी नज़र आएंगी। आने जाने की व्यवस्था यहाँ पर बहुत सारे टेम्पू वाले और जो है मोटरसाइकिल से आते हैं लोग। जो भाई टेम्पू वाले होते हैं वो खुद ले जाते हैं आपसे कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो सभी जगह की यहाँ से सवारियाँ मिल जाती हैं। चाहे तो आप बरेली रेलवे स्टेशन जाओ, चाहे तो आंवला स्टेशन जाओ या बदायूं जाओ, बाकी की सभी जगह के लिए यहाँ से सवारियाँ मिल जाएंगी। और जितने भी श्याम भक्त पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी लोग किडनी और कैंसर के मरीज हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, उन लोगों के लिए टोकन प्राप्त होंगे, तो टोकन आप लोग ले सकते हैं। भाई जा करके वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखाएं, मरीज को दिखाएं, आप लोगों को टोकन मिलेगा, टाइम दे दिया जाएगा, इतने टाइम में आप लोगों का नंबर आ जाएगा। भाई मंदिर में एक जगह आप लोगों को रुकने की और ठहरने की व्यवस्था मिलेगी। लगभग जो टोकन वाले व्यक्ति होते हैं उनका नंबर 11, 11:30 और 12 के बीच में पक्का ही आ जाता है। इससे क्या होता है, उन लोगों के लिए दिक्कतें कोई और परेशानियां नहीं होती हैं। आप लोगों को देख सकते हो हज़ारों में श्याम भक्त नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और बहुत ही ज़्यादा भाई लाइट आप लोगों को, भाई बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है इस मंदिर पे। बाकी की वो रात के टाइम पे नज़र आएगा। जितने भी श्याम भक्त रुकना चाहते हो तो मैंने बता ही दिया है, वो होटल में रुक सकते हैं। बाकी की फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर भी फ्री में रुक सकते हो। आप लोग यहाँ आने के पश्चात जो भी लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं खाटू श्याम मंदिर में, वो लोग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। 51 रुपये का प्रसाद आता है केवल, और उसी में आप लोगों को सभी सामान जो भी आप लोगों को चाहिए होता है वो सब कुछ मिलेगा 51 रुपये में। ये नॉर्मल सा प्रसाद है 51 रुपये का, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है जितने भी ले सकते हो उतना ले सकते हो। इसके बाद एक बात और महत्वपूर्ण है, जितने भी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर आने से काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया जाता है, महाराज जी बहुत सारे पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है। केवल आप लोगों का भाई ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये की श्याम जल की बोतल रहती है, और भाई प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो प्रसाद, और बाकी की आपके ऊपर खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि खाना कैसा खाना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर भंडारे भी चलते रहते हैं, तो आप लोग भंडारा भी खा सकते हैं, वो श्याम बाबा का भंडारा है। अक्सर ख़ास तौर से जो है खर्चा आप लोगों का 100-150 रुपये का ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर जल्दी आ जाते हो सुबह के टाइम में तो महाराज जी के दर्शन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप लोगों के लगभग 2 से 3-4 घंटे लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग 10 से 11 बजे आते हैं तो आपका नंबर लगभग रात के 9 बजे तक भी आ सकता है।